क्या हो। पिता चैन से सो रहा है क्योंकि उसको मालूम है मैं बांध कर आया, उसको मालूम है मेरे पेड़ से बांधा, पर मां मां अभी छिंदवाड़ा की कथा में आपको कहा था, यहां सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी यहाँ सबको है भजन कर ले। इन नैनों का होना भी क्या, इन नैनों का होना भी क्या, जिन नैनों से, जिन आंखों से हमने भगवान का दर्शन ही नहीं किया तो उन नैनों से क्या फायदा। क्या लाभ। मिले जो समय मां बेचैन, पिता को मालूम था मैं पेड़ से बांध कर आया हूं, पूरा रात सुबह हो गई, आज मां किससे कहे कि मेरा बेटा नहीं मिलता, मेरा बल्लाल नहीं मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। ढूंढते ढूंढते मां थक गई। तब उस मां ने जो पहले करती थी आज वो किया, शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर गणेश जी की मट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजन के लिए बैठ गई। और जो बैठी और बस विनय करा, मेरे बाबा आपका बेटा चले गया था तो आप लेकर आए थे, षडानंद कार्तिक चला गया था श्रीशैलम पर तो आप लेकर आए थे, गणेश का सिर कट गया था तो आप लेकर आए थे। बाबा अब मैं किससे कहूं, आपके बेटे को आप लेकर आए हो तो आपका बेटा मेरे बेटे को लेकर आएगा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। वो साध सकता है। पिता बेटे को इतना बोल्ड बनाए कि जब घर में बहुत बहुत ध्यान देना, पिता अपनी बहन को कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा उससे मतलब नहीं, पर भतीजे जो हों वो भतीजे ऐसे ऐसे मेहनत करने वाले हों, जब बुआ आए तो भतीजे शान से अपने घर में अपनी माँ से कह सके मम्मी राखी पे बुआ आने वाली है, उसको 2 साड़ी देना, एक पिता की तरफ से एक भतीजे की तरफ से। अब उसका भतीजा भी कमा रहा है, अब मैं भी कमा रहा हूं, देव बुआ आई है उसको देना। पिता से ज्यादा भतीजे का फर्ज बनता है कि अपनी बुआ को कुछ दे। वो तो दुनिया के लोगों ने बुआ का नाम बदनाम कर दिया, वो प्रहलाद की जो बुआ थी उसने, दुनिया के लोगों ने कहानी गलत कर दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता, कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है।
कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम ढूंढा है। और ढूंढा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। ढूंढा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और ढूंढा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, और बुआ खुद जल गई पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। ये हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या, 4 भाई 1 साड़ी, बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी। अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, कागज जोड़ और पैकिंग करके, और 4 भाई 1 साड़ी। चारों भाई राखी बनवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहे हो, पूरे पुणे की प्रॉपर्टी। अब किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके 1 साड़ी दी? अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं। तो एक काम करा करो, 1 थाली खाने की लगाओ, 1 भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में काम। तुम्हारे टच करने से 4 भाई का 1 साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के 3 भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना, अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या उसको, चित्त क्या, विचार करिए जरा, या भरोसा अपने भतीजा कहे नहीं देव, बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। क्या घट रहा है? शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया कभी नहीं घटता, और बहन बेटी को दिया, गौ माता को दिया, कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता। अभी हम कल की बात है, हम वो यहाँ पर जहाँ ठहरे हैं वहाँ पर बहुत सुंदर पर्यावरण है, बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे। तो हमने विजय बाबू से कहा
अब शंकर भाऊ से तो मिलना होता नहीं ज्यादा, तो विजय भाऊ पकड़ाई में आ जाते। शंकर भाऊ तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं, विजय भाऊ हमारी सेवा में लगे रहते हैं। अब और वो लक्ष्मण भाऊ के जितने बच्चे हैं वो भी तुम्हारी सेवा में लगे रहते, तो फुर्सत। अब वो विजय भाऊ से हमने कहा, भाऊ ये तुम्हारे यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे हैं और हमने सुना है कि तुम पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगाते हो, तो एक काम करो ना, कुबेर भंडारी ने तुमको बुलाया है कुबेरेश्वर धाम, थोड़े पेड़ पौधे वहां भी ना लगा दोगे? कुबेरेश्वर बाबा सेवा कम देता है, पर देता है तो दम से देता है। तो हमने उनसे कहा तुम यहाँ पेड़ पौधे लगाते हो, थोड़ा कुबेर भंडारी पर भी आओ, कुबेरेश्वर धाम बाबा के धाम, वहाँ पर भी थोड़े अच्छे बड़े बड़े पेड़ लगाओ, बेलपत्री के लगाओ, बाबा को सुंदर आनंद आए। छोटा मोटा अब इतने बड़े बड़े पौधे लगा देते हैं तो वो जो माता कंकर शंकर की पूजन करने आती वो पेड़ पौधे ही उठा के ले जाती। हमने उनसे कहा कम से कम 15-15, 20-20 फीट का पेड़ लेकर आओ और कम से कम कुबेरेश्वर धाम पर लगा, थोड़ा बड़ा तो लगाओ। अब वहां पर जो वृक्षारोपण करने आते हैं वो उसी में कहा ले, जैसे एक नेताजी एक बगीचे में पौधा लगा के जाते हैं, तीसरे दिन बकरी छार जाती। तो करो क्या इतना छोटा सा पौधा का, बड़े बड़े लाओ। तो तुम लगा सकते हो कि मां पनपे, थोड़े दिन अपने घर पे उसको बड़ा करो तो लाओ। तो विजय भाऊ बोले गुरुजी आप चिंता मत करो, बाबा ने अगर बुलाया है कुबेर भंडारी ने, तो मेरा भाऊ लक्ष्मण भाऊ उसका भी एक आनंद होगा और कुबेर भंडारी के बगीचे में हम भी पौधे लगाएंगे। ये बाबा की आनंद था। शंकर भाऊ, विजय भाऊ, हम तो यही कहेंगे, मिले सेवा करो, दिल से करो। बहन बेटी को दिया घटता नहीं, गौ माता को दिया घटता नहीं, संत सन्यासी को दिया घटता नहीं, और अपने माता पिता को दिया कभी नहीं घटता, क्योंकि माता पिता मरने के बाद तुझे ही देकर चले जाते हैं, तुझे स्वयं देकर जाएंगे। क्या एक रात पूरी हो गई, मां बेचैन हो गई, जितनी मां बेचैन होती है उतना भगवान बेचैन होता है। कह दिया मां ने, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव गणेश का निर्माण कर कर, प्रार्थना कर कर कहा, शंकर भगवान आप अपने पुत्र को लाए थे और आपका पुत्र मेरे पुत्र को लाएगा। जवाबदारी आपके पुत्र की है, जवाबदारी आपके बेटे की है। जब बेटों पर जवाबदारी आती है तो फिर